हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं, जिनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। पानीपत का जो खंडहरा गांव, वहां से बिलोंग करते हैं। 2020 के जो ओलंपिक हुए थे, जो जाकर 2021 में कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हुए थे, तो 7 अगस्त 2021 को इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर, किसके अंदर, जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड जीता था। जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, और ये व्यक्तिगत श्रेणी का दूसरा गोल्ड था। भारत का व्यक्तिगत श्रेणी का दूसरा गोल्ड, व्यक्तिगत श्रेणी का दूसरा गोल्ड। अगर पूछे पहला गोल्ड किसने जीता था, तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर जीता था। तो इसी करके 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और नाम क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया गेम्स में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये तो हैं 2024 के, फिलहाल कब हुए, 2025 में, फिलहाल कब हुए हैं, 2025 में। और 2025 में अभी तक जो हुए वो कहाँ पर, यूपी के अंदर। और 2024 के जो हुए थे उसके अंदर किसने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। किसने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर के अंदर है। कहाँ पर है, जालंधर के अंदर। गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर के अंदर। और लुआस यूनिवर्सिटी के बारे में एक बार देख लेते हैं। 2010 में स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। क्या नाम है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। अगर पूछे ये है कहाँ पर, हिसार के अंदर। और इसके जो वाइस चांसलर हैं फिलहाल, वो कौन है, वो फिलहाल कौन है, नरेश जिंदल। क्या नाम हो जाएगा, नरेश जिंदल फिलहाल इसके हेड है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले में उमरी के पास, क्वेश्चन ही नहीं है ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस पुरातात्विक स्थल पर जीपीआर सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया है। जीपीआर सर्वेक्षण ये क्या होता है, ये रिलेटेड है जो एंशियंट चीजें हैं, जो बहुत पुरानी चीजें, उनकी खुदाई हर जगह पर की जाती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित है, उनकी खुदाई और उसी तरीके का एक सर्वेक्षण जारी किया जिसका नाम है जीपीआर सर्वेक्षण। और ये फिलहाल कहाँ पर किया जाएगा, ये किया जाएगा अगरोहा के अंदर। और अगरोहा कहाँ पर है, हिसार के अंदर। हिसार के अंदर किसकी राजधानी थी, अगर गणराज्य की। अगर गणराज्य की राजधानी थी महाराजा अग्रसेन की। अगर गणराज्य के राजा महाराजा अग्रसेन की ये राजधानी थी। और अगरोहा जो साइट है, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें संगीत के 7 स्वर मिले हैं। यहाँ से हमें संगीत के 7 स्वर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें जैन धर्म की मूर्तियाँ मिली हैं। किसकी, जैन धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगर पूछे हमें संगीत के साक्ष्य, प्रॉपर पूरे साक्ष्य कहाँ से, अगरोहा से मिले। और ये जो संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये ईंट के ऊपर लिखे हुए थे, जो हमें अगरोहा से मिली है। बनावाड़ी भी एक साइट है हड़प्पा सभ्यता की, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फतेहाबाद। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर। मित्ताथल भी एक साइट है जो किस जिले के अंदर आती है, भिवानी जिले के अंदर आती है। भिवानी में है मित्ताथल साइट। अगला क्वेश्चन देखो, 14वीं सीनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो जो 14वें नंबर की सीनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हुई है, इसका खिताब हरियाणा ने जीता है भाई। किसने जीता है, हरियाणा के द्वारा जीता गया है। 2024 की है, लेटेस्ट 2025 की आएगी, तब आपको पढ़ा दी जाएगी। प्रतिष्ठित ग्लोबल वीवी होता विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में हरियाणा के किस एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। प्रतिष्ठित ग्लोबल मतलब कि एक बहुत बड़ी रैंकिंग है जो पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को रैंक देती है। और ये जो रैंकिंग है ग्लोबल रैंकिंग, इसमें हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी को ऐड किया गया। और वो हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, GJU यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी। और ये जीजेयू यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? हिसार के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब? 1995 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ ये कौन सी जगह पर स्थित है? जयंतपाली में। कहाँ पर स्थित है ये? जयंतपाली के अंदर बनाया गया है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थित है ये? भिवानी के अंदर स्थित है। भिवानी में है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन बनी थी? तो हरियाणा की जो पहली महिला सांसद थी वो कौन थी? चंद्रावती। कौन थी? चंद्रावती। इन्होंने चौधरी बंसीलाल को हराया था भाई। किसको? हरियाणा के जो पूर्व सीएम हैं चौधरी बंसीलाल को हराया था और ये हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी। इसके अलावा ये चौधरी बंसीलाल को हराने वाली पहली ऐसी महिला थी चंद्रावती। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? भिवानी से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? भिवानी से। उसके बाद है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का संबंध जो है वो हरियाणा के अंबाला जिले से है। सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। इसके अलावा दिल्ली की पहली महिला सीएम भी थी। कहाँ की? दिल्ली की पहली महिला सीएम भी थी। अब इनकी डेथ हो गई है। अंबाड़ा से बिलोंग करती थी और इसी वजह से अंबाड़ा के बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल कहाँ से बिलोंग करती हैं? हिसार से। हिसार से फिलहाल ये एमएलए हैं और कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा? तो निर्दलीय। कौन सी पार्टी से? निर्दलीय चुनाव लड़ा इन्होंने, लेकिन बाद में इन्होंने गठबंधन कर लिया। किसके साथ? बीजेपी के साथ। गठबंधन किसके साथ? बीजेपी के साथ। और पूरी दुनिया की जो सबसे अमीर महिलाओं की सूची है उस सूची के अंदर सावित्री जिंदल को 7वें नंबर पर रखा गया है। 2025 की फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है सबसे रिच महिलाओं की सूची, और दुनिया में सबसे रिच महिलाओं की सूची में 7वें नंबर पर हिसार की सावित्री जिंदल का नाम है। जिंदल इंडस्ट्रीज की मालिक है। किससे संबंधित है ये? स्टील की ये कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा में कहाँ स्थित आईसीएटी ने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को पहला PALI ऑटोमेटिव प्रमाण पत्र दिया है? क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। आईसीएटी ने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, जो एक ओला लिमिटेड आपने सुनी होगी, उसको फिलहाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है और ये मेनली आपको कहाँ पर दिखेगी? मानेसर के अंदर। कहाँ पर दिखेगी? मानेसर के अंदर। और मानेसर कहाँ पर है? गुड़गांव में। कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। और ये जो मानेसर है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। मानेसर में है ब्रेन शोध संस्थान। ब्रेन शोध संस्थान। कैंसर शोध संस्थान तो है झज्जर के अंदर, और ब्रेन शोध जो संस्थान है वो कहाँ पर हो जाएगा? मानेसर के अंदर। मानेसर एक पुलिस जिले के रूप में भी विकसित है। हरियाणा का क्या है? ये पुलिस जिला है। क्या नाम हो जाएगा? मानेसर। पिंजौर अगर पूछे तो पिंजौर कहाँ पर है? पंचकूला में। पंचकूला में। और पिंजौर का जो गार्डन है उसमें बहुत बड़ा एक आम मेला लगाया जाता है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा मेला है, आमों का मेला। पिंजौर गार्डन पंचकूला के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन देखो। किस हरियाणवी कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंट एंड सस्टेनेबिलिटी विजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? तो क्या नाम हो जाएगा? जिंदल स्टील्स को। जिंदल स्टील्स को सम्मानित किया, लेकिन ये 2024 का अवार्ड है। लेटेस्ट अवार्ड जो 2025 के अंदर या जो चैंपियनशिप 2025 में होंगी वो मैं आपको एक क्लास के अंदर कवर करवा दूंगी एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा के राज्यपाल ने 2023 में बच्चों के पोषण में सुधार पर किस जिले को उपायुक्त को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया? 2023 का ये हम लोग नहीं देखेंगे, ये फरीदाबाद को मिला था। अब फिलहाल आया 2024 का। 2024 के अवार्ड 2025 में अभी मिले हैं, तो 2024 का 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषित करने का
कम उम्र के बच्चों को पोषित करने का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? वो मिला है यमुनानगर को। किसको दिया गया है? वो मिला है यमुनानगर को। दूसरा पूछे तो किसको मिला है? कुरुक्षेत्र को। दूसरा अगर पूछे तो कुरुक्षेत्र को दिया गया है। और तीसरा अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसको मिला? भिवानी को। 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको सही तरीके से पोषित करने का अवार्ड 2024 का जो 2025 में मिला है, पहला यमुनानगर को दिया गया, दूसरा कुरुक्षेत्र को और तीसरा किसको मिला है? भिवानी को। और अगर आपसे 2023 का पूछ ले तो वो किसको दिया गया है? फरीदाबाद को। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और इसके फिलहाल कौन बने हैं? दिनेश शर्मा। हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के हेड दिनेश शर्मा को बनाया गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री ने कहां से द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन किया है? जो द्वारका एक्सप्रेस वे फिलहाल बना है, जो बहुत बड़ा एक्सप्रेस बनने जा रहा है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा कहां पर आता है? हरियाणा के अंदर, जो 19 किलोमीटर का हिस्सा है। और उस 19 किलोमीटर के हिस्से का अनावरण या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो करा हरियाणा के सीएम। किसने? हरियाणा के सीएम ने करा है। लेकिन उससे पहले हरियाणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे के पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे का कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे का, और सिर्फ हरियाणा का नायाब सिंह सैनी ने, सिर्फ हरियाणा का नायाब सिंह सैनी ने कहाँ से करा था? तो ये करा था सिरसा से। कहाँ से? सिरसा से। और नरेंद्र मोदी ने भी कहाँ से किया था? नरेंद्र मोदी ने मुंबई से करा था। कहाँ से? मुंबई से। पूरे द्वारका वे का तो किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। और सिर्फ हरियाणा का तो किसके द्वारा? सीएम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन स्टील एसोसिएशन, जिसकी एक बहुत बड़ी ब्रांच हिसार के अंदर है, तो जिंदल स्टील इंडस्ट्रीज, तो उसके मालिक नवीन जिंदल को, किसको? नवीन जिंदल को अध्यक्ष बनाया गया है। ये कहाँ से एमएलए हैं? तो ये कुरुक्षेत्र से एमएलए हैं। और कौन सी पार्टी से संबंधित है? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा और कुरुक्षेत्र से ये फिलहाल एमएलए की सीट पर हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी की गई है? अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर एक एज क्राइटेरिया रखा गया था कि 85 वर्ष से जितने भी 85 वर्ष से ऊपर की सीमा के जितने भी व्यक्ति हैं वो ऑनलाइन डाक के थ्रू ही वोट डाल सकते हैं। पहले ये उम्र 80 साल थी, लेकिन फिलहाल ये उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? 85 साल कर दी है। कितनी है? 85 ईयर्स। किसके द्वारा? डाक के द्वारा वोट डाला जा सकता है। यह हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखो, मार्च 2024 तक हरियाणा में लगभग कितने मतदाता हैं? इलेक्शन कब हुए थे? 2024 के अंदर। तो 2024 तक कितने मतदाता थे? 1,98,23,000 टोटल इतने मतदाता हरियाणा के अंदर थे। सूची जारी की गई थी। खैर अगला सेंसस होगा फिलहाल 2025 में होने वाला है, 2021 वाला में भी, तो उसके द्वारा सारा डेटा दोबारा से दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया गया है? हरियाणा में कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट? तो कितनी महिलाओं को? लगभग 3,000 महिलाओं को हरियाणा के अंदर ड्रोन पायलट बनाया जाएगा, ड्रोन उड़ाने वाली महिलाएं। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में किस हरियाणवी ने फर्स्ट प्राइज जीता है? किसके अंदर? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर। तो ये जो अवार्ड जीता है, ये जीता यतिन भास्कर दुग्गल ने। किसके द्वारा? यतिन भास्कर दुग्गल के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। अगला क्वेश्चन देखो, कुरुक्षेत्र के पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र की वर्ष 2024 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन से नंबर की वर्षगांठ थी ये? 27वें नंबर की। कुरुक्षेत्र के अंदर जो पैनोरमा स्थित है उसकी 27वें नंबर की वर्षगांठ 2024 के अंदर सेलिब्रेट की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, 70वें पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है?
तो 70वें पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का अवार्ड किसने जीता था? हरियाणा ने। लेकिन अभी तो 2025 की भी होगी है, तो 2025 का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? वो जीता सर्विसेज ने। किसने जीता है? सर्विसेज ने। और अगर आपसे पूछ ले उपविजेता टीम कौन सी थी, किसको हराया है, तो किसको हराने का काम किया है? रेलवे को। और पिछली बार ये किसने जीता था? हरियाणा ने। और हरियाणा ने भी किसको हराया था? रेलवे को हराया था। लगातार 2 साल से रेलवे को हराया गया। पिछली बार का जो कबड्डी चैंपियनशिप है वो हरियाणा ने जीती थी, और अब की बार की जो कबड्डी चैंपियनशिप है वो सर्विसेज के द्वारा जीती गई है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये जो पुरस्कार है ये दिए जाते हैं 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। और इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार ये पिछली बार का किसको दिया गया? सुमित्रा को मिला है। अब की बार का लेटेस्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, किस हरियाणवी को डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 द्वारा दिया गया है? अच्छा, किस हरियाणवी को डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? मानसी गुप्ता। मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नूह के लिए कितने करोड़ की विकास परियोजना की घोषणा की है? हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मेवात की डेवलपमेंट के लिए फिलहाल विकास परियोजना के लिए कुछ अमाउंट जारी की है, एक फैसला लिया है। और वो अमाउंट कितनी हो जाएगी? लगभग कितनी है वो? 700। कितनी हो जाएगी? 700 करोड़। 700 करोड़ का एक जो अमाउंट लगा के जो नूह या मेवात क्षेत्र है उसको डेवलप किया जाएगा। ये किसने डिसाइड किया? हरियाणा की गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा केश कला व कौशल विकास बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड का चेयरमैन तो किसको? यशपाल ठाकुर को नियुक्त किया गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो। मार्च 2024 में किस देश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया? 6 नंबर का जो गीता महोत्सव है जो 2025 के अंदर होगा वो होगा दिसंबर में, तो वो तो अभी होगा नहीं। तो इससे पहले हम देखेंगे मार्च 2024 का। और ये कहाँ पर हुआ है? कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। ये कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र के अंदर जो है इसका आयोजन हर साल। गीता महोत्सव एक बहुत बड़े लेवल पर एक आप ये बोल सकते हो हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और ये 2024 में भी कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र में। ये हर साल कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। 2025 का कहाँ पर होगा? 2025 का भी कुरुक्षेत्र में होगा, लेकिन वो दिसंबर में होगा। और ये वाला जो हुआ वो हुआ 1 से लेकर 3 मार्च 2024 तक कुरुक्षेत्र के अंदर इसका आयोजन करवाया गया। मेनली इसका जो आयोजन होता है वो होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल। इसी तरीके का एक सरस्वती महोत्सव भी है जो गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया जाता है। और सरस्वती महोत्सव जो है वो मेनली कहाँ पर मनाते हैं? तो सरस्वती महोत्सव मेनली यमुनानगर के अंदर मनाया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा के किस जिले की सगी बहनों ने गीता व रीतू यादव ने चैंपियन ऑफ चैंपियन में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये दोनों बहनें कहाँ की हो जाएंगी? ये दोनों बहनें गुरुग्राम की, गुड़गांव की हैं। रीतू यादव व गीता यादव दोनों ने गोल्ड मेडल जीता, 2 सिस्टर्स ने। ऐसी ही थी फोगाट सिस्टर्स जो कहाँ से बिलोंग करती हैं। फिलहाल तो वो गांव चरखी दादरी के अंदर आ गया, लेकिन पहले भिवानी से थी ये, अब चरखी दादरी से हैं। गीता फोगाट व बबीता फोगाट, फोगाट सिस्टर जिनके ऊपर दंगल मूवी भी बनाई गई है। गीता फोगाट हरियाणा की ऐसी बेटियां जो भारत के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई थी। उनके पिताजी का नाम है महावीर फोगाट, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ऐसी 2 बहनें हैं, रीतू यादव और ये यादव, जो गुड़गांव के अंदर फिलहाल गुड़गांव की हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है या चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी भी इन्होंने अपने नाम करी है। अगला क्वेश्चन देखो। बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार 2024 किससे संबंधित है? ये सन्नो देवी पंचायत से संबंधित पुरस्कार। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बहन सन्नो देवी पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, तो वो पंचायत से संबंधित है। और ये किसको मिला है? ये मेनली किसको मिला है? वंदना भारद्वाज को। किसको दिया गया है? वंदना भारद्वाज को। अगला क्वेश्चन देखो।
हरियाणा में मार्च 2024 तक कुल भौगोलिक वन क्षेत्र कितना था? हरियाणा की एक वन नीति आई थी, कौन सी? हरियाणा वन नीति। तो हरियाणा जो वन नीति है वो कब आई थी? वो आई थी 2006 के अंदर, 2006 में आई थी हरियाणा वन नीति। और इसके अकॉर्डिंग हरियाणा में 33% वन होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं फिलहाल। हरियाणा में सिर्फ अप्रोक्सीमेट 3.5% वन है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा वनों वाला जो एरिया है वो कौन सा हो जाएगा? यमुना नगर। कौन सा है? यमुना नगर व पंचकुला। सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र तो वो कहाँ पर हो जाएगा? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद व पानीपत के अंदर, फतेहाबाद व पानीपत के अंदर। और कितने वन है टोटल? फटाफट से बता दो। 1588 वर्ग किलोमीटर। बहुत तेज जुकाम बुखार हो रहा है मेरे को, तो इस वजह से। हरियाणा में हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1957 के जो मातृभाषा सत्याग्रही थे उनकी पेंशन बढ़ाकर फिलहाल कितनी कर दी गई है? तो उनकी जो है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अब आ रही है आवाज? अब आवाज प्रॉपर है ना? अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा में अप्रैल 2024 से मनरेगा के तहत प्रतिदिन कितने रुपए मजदूरी दी जा रही है? एक मनरेगा मनरेगा कार्यक्रम जो किसके नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना। और इसके तहत कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो 100 दिनों का काम दिया जाता है, 100 दिन का। और ये शुरू कब हुई थी? 2005 में। 2005 में इसको शुरू किया गया था। 100 दिनों का काम जो है वो गांव के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अंदर फिलहाल हरियाणा ने 374, एक दिन की 374 रुपये जो है वो सैलरी बोल सकते हो, दिहाड़ी बोल सकते हो, कर दी। और 2024 से 25 में कितनी हो जाएगी? 2024 से 25 वाला जो फेज है इसके अंदर 400 रुपये हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा ये जो है दिहाड़ी या पैसे देने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन जाएगा। सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत जो मजदूरी दी जाएगी वो 2025-26 में, तो किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा 400 रुपये। और अभी कितनी है? अभी फिलहाल है 374 रुपये, 374 रुपीज़। अगला क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने देश के कितने वैज्ञानिकों को राजीव गोयल युवा विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 4 को। राजीव गोयल युवा विज्ञान पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला हरियाणा का एक बहुत बेहतरीन अवार्ड है। और ये फिलहाल हरियाणा के कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? 4 व्यक्तियों को। ये मार्च 2024 के अंदर डिसाइड किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा में अंत्योदय परिवारों को 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा करने के लिए कौन सी योजना? तो कौन सी योजना है? ये सारथी। 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा की योजना बनाई है किसने? हरियाणा ने। ऐसी हरियाणा ने एक और योजना बनाई थी, तीर्थ दर्शन योजना। तो 60 वर्ष से जितने भी अपर एज के जितने व्यक्ति थे उनको भारत के जो मोस्ट ऑफ आप बोल सकते हो धार्मिक स्थल हैं उनकी
यात्रा कराई जाएगी। जैसे 2024 के अंदर रामलला के दर्शन कराए गए थे अयोध्या के अंदर, अभी केदारनाथ व बद्रीनाथ के महाकुंभ के दर्शन कराए गए हैं। तो एक वो भी योजना, और एक ये कौन सी है, 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा सारथी। हरियाणा की एक बस है जिसका नाम भी हरियाणा सारथी। हरियाणा के अंदर 4 बस है, हरियाणा सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय, और एक फटाफट से आप कमेंट करके बताओगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने देश के कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार 2024 के लिए भी पीछे आ लिया? 4। बस राजीव गोयल था, उसकी जगह क्वेश्चन आ चुका है ये। अगला देखो, किन हरियाणवी खिलाड़ियों को निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन, अभी जो पहले क्वेश्चन आया था कि जो निर्वाचन आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को अपना आइकन बनाया था, तो वो कौन था? राजकुमार राव। और फिलहाल आया खिलाड़ियों का नाम, तो कौन कौन हो जाएंगे वो खिलाड़ी, जल्दी से बता दो। तो कौन है? अमित सरोहा व सुमित अंतिल, दोनों के दोनों पैरा खिलाड़ी हैं, यानी कि दिव्यांग खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल ने तो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता है। तो ये दोनों के दोनों पैरा खिलाड़ी हैं। इनको निर्वाचन आयोग ने अपना क्या घोषित कर दिया है? अपना यूथ आइकन या निर्वाचन आइकन के रूप में घोषित कर दिया। और अगर अभिनेता आपसे पूछा जाए तो अभिनेता किसको घोषित किया था? राजकुमार राव। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा ने हरकोफेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? किसका? हरकोफेड का। और ये किसको नियुक्त किया गया? देवेंद्र गुप्ता को। किसको? अरे नहीं, देवेंद्र गुप्ता नहीं, सॉरी, क्या नाम है इनका? वेद प्रकाश फुल्ला को। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मुलेठी के सिल्वर नैनो कणों को बनाने की विधि पर पेटेंट मिला है? मुलेठी आप लोगों ने देखी होगी, मुलेठी थोड़ी लकड़ी के जैसी होती है, इतनी सी। तो मुलेठी के सिल्वर नैनो कणों को बनाने की विधि का पेटेंट, और ये किसको मिल सकता है? ये ऐसे काम खेती बाड़ी से संबंधित कहाँ पर होते हैं? मेनली HAU यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर। और वहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को मुलेठी के नैनो कणों को विकसित करने के लिए क्या मिला है? अवार्ड प्रोवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर किसे हरियाणा सरकार की सर्वश्रेष्ठ महिला अवार्ड से सम्मानित किया? 2024 की तो कौन थी? तो 2024 की थी तो सुनीता गोदारा, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको 2025 के पढ़ने में एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें सुषमा स्वराज पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार और 8 मार्च 2025 को जितने भी महिलाओं को वीमेन डेवलपमेंट के लिए अवार्ड दिए गए हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के राज्यपाल ने 2023 में लिंगानुपात में सराहनीय सुधार के लिए किस जिले के उपायुक्त को प्रथम पुरस्कार दिया? तो ये किसको मिला था? रेवाड़ी को, लिंग सुधार के लिए। और अब की बार 2025 का जो लिंग सुधार का अवार्ड है, 2025 का जो लिंग सुधार का अवार्ड वो किसको मिला? वो एक साथ मिला है, यमुनानगर को व करनाल को, दोनों को मिला। यमुनानगर व करनाल को संयुक्त रूप से यह अवार्ड प्रोवाइड किया गया लिंग सुधार के मामले में। 2024 का आपको याद नहीं रखना, सिर्फ 2025 का यमुनानगर व करनाल को संयुक्त रूप से दिया गया। ये मेनली DC को दिया जाता है, तो यमुनानगर के DC व करनाल के DC को लिंगानुपात में सुधार के मामले में यह अवार्ड प्रोवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हरियाणा के नए मुख्य सचिव इसके हिसाब से तो जाओगे तो TVSN, लेकिन 2025 में फिर से नए मुख्य सचिव बन गए जिनका नाम क्या है? अनुराग कश्यप। क्या नाम हो जाएगा? अनुराग कश्यप। तो आपको ये वाला याद नहीं रखना, सिर्फ 2025 वाला याद रखना। 2025 में हरियाणा के नए मुख्य सचिव बन गए जिनका नाम है क्या है? अनुराग कश्यप। अगला क्वेश्चन देखो, 35वीं स्टेट सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ? किसका? 35वीं स्टेट सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। हालांकि 36वें नंबर की भी हो चुकी है, जो कहाँ पर हुई है? कैथल के अंदर। जो कहाँ पर हुई है? कैथल के अंदर। लेकिन 35वें नंबर की कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? पंचकुला के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, 31 मार्च 2024 तक हरियाणा के कितनी मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू हो चुकी है? अटल
किसान मजदूर, इसमें जो है 10 रुपये में 10 रुपये की एक थाली दी जाएगी जिसके अंदर दाल चावल सब्जी रोटी। और ये कैंटीन कहाँ पर, मंडियों में स्थापित करी जाएगी। और ये फिलहाल कितनी मंडियों के अंदर, तो फिलहाल 40 मंडियों के अंदर, कितनी 40 जो है कैंटीन शुरू की जा चुकी है। अगर पूछे कितने रुपए की प्लेट दी जाती है इसके अंदर, तो 10 रुपये की प्लेट से भरपेट खाना प्रोवाइड किया जाए। तो ये था बच्चे आज का लास्ट क्वेश्चन, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज टेक्निकल इशू की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई है, तो चलो क्लास को ख़त्म करते, मिलेंगे कल इसी क्लास में। कल मिलेंगे हम लोग लाइव नई करंट अफेयर के साथ, मार्च 2024 की करंट अफेयर के साथ। तब तक सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग।